हर कहानी, हर लोक कथा हमें कुछ सिखाती है। तो चलिए आज एक ऐसी ही मॉडर्न कहानी की गहराई में उतरते हैं। विक्टर का श्राप। ये कहानी है किस्मत की, लालच की और उस भयानक कीमत की जो इन्हें पाने के लिए चुकानी पड़ती है। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। ये सिर्फ एक दावा नहीं है, ये एक ऐलान है। और यही वो ऐलान है जो हमें एक ऐसे रहस्य में खींच लेता है जिसके पीछे एक बहुत गहरा काला सच छुपा है। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से। यहाँ हम समझेंगे कि कौन है वो किरदार जो इस खेल को खेल रहे हैं। सब कुछ एक हाई स्टेक्स कैसीनो टेबल पर शुरू होता है, जहाँ किस्मत का फैसला ताश के पत्ते कर रहे हैं। यहाँ पर दो किरदार हैं बिल्कुल एक दूसरे से अलग। एक तरफ है विक्टर, जिसकी आंखों में एक अजीब सा अटूट यकीन है, और दूसरी तरफ है अर्जुन, जिसकी आंखों में हार का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। किरदारों का यही फर्क कहानी को आगे बढ़ाता है। और फिर आता है वो मोमेंट, 25 लाख का आखिरी दाव। अर्जुन कांपते हाथों से अपने पत्ते खोलता है। 3 इक्के, एक ऐसा हाथ जिसे हराना लगभग नामुमकिन है। लेकिन विक्टर, वो बिल्कुल शांति से अपने पत्ते दिखाता है। 3 बादशाह। यहां यह बात साफ हो जाती है कि विक्टर की जीत सिर्फ किस्मत नहीं, ये तो तय था। अर्जुन की हार के बाद फैले सन्नाटे में विक्टर के ये शब्द गूंजते हैं। ये जो लाइन है ना, यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है कि नाम ही जीत की गारंटी है। और यही सोच अर्जुन को इस रहस्य की तह तक जाने के लिए मजबूर कर देगी। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। खेल की टेबल से उठकर एक बार में एक हारा हुआ हताश अर्जुन विक्टर से उसकी इस ताकत का राज जानना चाहता है, और यहीं से रहस्य खुलना शुरू होता है। ये है विक्टर का नजरिया, उसकी फिलॉसफी। वो मेहनत के आइडिया को ही खारिज कर देता है और एक आसान लेकिन खतरनाक रास्ते की तरफ इशारा करता है। वो बताता है कि असली खेल तो उन ताकतों का है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। तो इस ताकत की कीमत क्या है? पैसा, मेहनत? नहीं, सिर्फ हिम्मत। यहां कहानी एक बड़ा दिलचस्प साइकोलॉजिकल खेल खेलती है। ये बात अर्जुन के ईगो को चैलेंज करती है, उसे ये साबित करने के लिए उकसाती है कि वो बहादुर है। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से सब कुछ बदल जाता है, जहां उस हिम्मत की असली परीक्षा होती है। अब हम जानेंगे कि वो सौदा असल में क्या था। हर सौदे की कुछ शर्तें होती हैं, है ना? तो इस सौदे की शर्तें थीं आधी रात का वक्त, शहर का पुराना कब्रिस्तान और सामान में एक हथौड़ा और एक लोहे की कील। ये सिर्फ डरावनी चीजें नहीं हैं, ये एक बहुत ही खतरनाक रस्म का हिस्सा हैं। और ये हैं उस रस्म के 3 सिंपल लेकिन बेहद खौफनाक कदम। पहला, विक्टर मल्होत्रा नाम की कब्र ढूंढो। दूसरा, उसे खोदो। और तीसरा, जो भी अंदर मिले उसके सिर में वो कील ठोक दो। ये एक ऐसा काम है जो अर्जुन को एक ऐसे रास्ते पर धकेल देता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। और बस यही वो पल है जहां अर्जुन का लालच उसके डर पर हावी हो जाता है। ये एक क्लासिक सौदा है जहां कोई इंसान बेशुमार ताकत के लिए अपनी रूह का सौदा कर बैठता है। तो सौदा हो गया, अब देखते हैं इसका अंजाम क्या होता है। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर है। यहां पता चलेगा कि उस सौदे की असली कीमत क्या है और वो कैसे अर्जुन को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। जब अर्जुन की आंख खुलती है तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है, क्या ये सब एक सपना था? ये सवाल अर्जुन का उस भयानक सच्चाई से भागने का एक तरीका है जिसे उसने खुद चुना है। लेकिन सपना होता तो दर्द कैसा? सिर के पीछे वो तेज चुभन, और जब वो हाथ लगाता है तो महसूस होती है उसकी खोपड़ी में धंसी भी वो कील। ये सिर्फ एक चोट नहीं है, ये उस श्राप का एक जीता जागता सबूत है जिसे उसने कबूल कर लिया है। और फिर गूंजती है एक भारी आवाज, अब तुम ही विक्टर हो। और बस इसी के साथ ये बदलाव पूरा हो जाता है। अर्जुन की पुरानी पहचान अब खत्म हो चुकी है। तो ये था असली सौदा। हर ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन उसके बदले में जो साया अब उसके साथ है वो उसकी जिंदगी की ताकत धीरे धीरे खत्म करता जाएगा। ये एक तरह का पैरासाइटिक रिश्ता है जहां साया अपने होस्ट को धीरे धीरे तबाह कर देता है। अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे परेशान करने वाले हिस्से पर। वो ये है कि ये श्राप खत्म नहीं होता, ये बस अपना शिकार बदलता है। अपने इस नए डर के बीच अर्जुन को अचानक याद आती है वो पर्ची जो विक्टर ने उसे दी थी।
वो कांपते हुए हाथों से उस पर्ची को खोलता है। और उस कागज के टुकड़े पर लिखा था, इस कहानी का पूरा सच। मुझे इस श्राप से आजाद करने के लिए शुक्रिया। अब तुम्हें अपना कोई किस्मत वाला दोस्त ढूंढना होगा, वरना ये ताकत तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये कोई तोहफा नहीं था, ये तो एक बोझ था जिसे उतारा गया था। और इस सच को जानते ही अर्जुन की आंखों से डर गायब हो जाता है। उसकी जगह ले लेता है वही ठंडा, अजीब सा कॉन्फिडेंस जो विक्टर की आंखों में था। अब वो शिकारी है, शिकार नहीं। कहानी वहीं आकर रुकती है जहां से शुरू हुई थी। एक परफेक्ट लूप। वही शब्द जो कहानी की शुरुआत में विक्टर ने कहे थे, अब अर्जुन कह रहा है। इसका मतलब साफ है, इंसान बदल जाते हैं, श्राप वही रहता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगला विक्टर कौन होगा। असली सवाल ये है कि ये सिलसिला कब से चल रहा है, कितने विक्टर हो चुके हैं और क्या ये कभी खत्म होगा।